Dear student, today from section 2 we are going to see the poem Have You Earned Your Tomorrow. Today we will see the figure of speech of this poem. In the previous two videos we have seen the introductory part of this poem and then the detailed poem. Today we will see the figure of speech used in this poem Have You Earned Your Tomorrow. The first line is here. Is anybody happier because you fast his way? तो एक लाइन है पोएम में से यहाँ पे इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू फास्ट हिज वे. तो इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच आए हुए हम देखने वाले हैं. द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन इज इंट्रोगेशन. तो इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं. जो भी इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या डेफिनेशन होते हैं, हम पहले देख चुके हैं. जो पिछली हमारी पोएम थी इंच के प्रॉप, उसमें हमने देखे थे. तो इंट्रोगेशन सिंपली एक क्वेश्चन होता है पोएम में, है ना. तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन हमें देना होता है कि अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर पोएटिक एम्फेसिस. क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर पोएटिक एम्फेसिस. ठीक है. तो इसको आइडेंटिफाई करना इतना कुछ हार्ड नहीं होता है. एक क्वेश्चन रखा होता है पोएम में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है, तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं. तो इसी लाइन में है अल्ट्रेशन. तो अल्ट्रेशन क्यों है? लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. हियर द साउंड ऑफ द लेटर एच इज रिपीटेड प्लीजिंगली. क्यों अल्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एच का साउंड है वो रिपीट हुआ है. तो अल्ट्रेशन क्या होता है हमने देखा हुआ है. व्हेन द कंसोनेंट साउंड इज बिगिनिंग एट द कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. ठीक है. कि जब कंसोनेंट साउंड किसी भी शब्द के बिगिनिंग में, वर्ड के शुरुआत में रिपीट होता है, तब होता है अल्ट्रेशन. तो ये सब हम देख चुके हैं पहले. आइडेंटिटी क्या होती है या फिर डेफिनेशन हम देख चुके हैं. तो इस लाइन में एच, जैसे आप देख पा रहे हो, हैप्पियर का एच और हिज का एच यहाँ पे रिपीट हो चुका है, इसलिए इसमें अल्ट्रेशन है. सेकंड लाइन इसी पोएम में से. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे. तो इंट्रोगेशन इसमें भी है, क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप. क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर पोएटिक एम्फेसिस. एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया. तो इसमें भी अल्ट्रेशन है. क्यों? हियर द साउंड ऑफ द लेटर टी इज रिपीटेड प्लीजिंगली. हियर द साउंड ऑफ द लेटर टी. तो कौन सा टी? जैसे देखते हैं आप, डैट में टी है, टुडे में टी है. तो यहाँ पे टी रिपीट हो चुका है, एक कंसोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पे भी अल्ट्रेशन है. लेट अस सी द थर्ड लाइन, थर्ड एग्जाम्पल. दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. तो इस लाइन में कौन सा है? अल्ट्रेशन है. तो क्यों है अल्ट्रेशन? हियर द साउंड ऑफ द लेटर टी इज रिपीटेड प्लीजिंगली. दिस में टी है, टॉयलिंग में टी है, टाइम में टी है और थ्रू में भी टी है, इसलिए इस लाइन में अल्ट्रेशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ. तो इंट्रोगेशन, जहाँ पे भी क्वेश्चन है इंट्रोगेशन रहेगा, ये ध्यान में रखना है आपको. तो इंट्रोगेशन है. क्यों? अ क्वेश्चन इज यूज फॉर पोएटिक एम्फेसिस, की कवितात्मक प्रभाव के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया हुआ है. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग. तो यहाँ पे इंट्रोगेशन. क्यों? अ क्वेश्चन इज यूज फॉर पोएटिक एम्फेसिस, इंट्रोगेशन है ही. तो इसी लाइन में अल्ट्रेशन भी है. क्यों? हियर द साउंड ऑफ द लेटर जी इज रिपीटेड प्लीजिंगली. क्योंकि यहाँ पे जी लेटर का जो साउंड है रिपीट हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो, गिव में जी और ग्रीटिंग में जी, इस लाइन में आया हुआ है. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 6, लाइन नंबर 6. और अ चेयरली सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग. इंट्रोगेशन है. क्वेश्चन इज यूज फॉर पोएटिक एम्फेसिस. देन नेक्स्ट example, example number 7. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way. तो स्टूडेंट यहाँ पे भी इंट्रोगेशन है. अब मैंने नहीं लिखा क्योंकि बार बार इंट्रोगेशन जो क्वेश्चन है वहाँ पे तो आया हुआ है, लेकिन इसमें जो है दूसरा अल्ट्रेशन भी है. तो इसमें अल्ट्रेशन क्यों है?
हियर द साउंड ऑफ द लेटर यस एंड डब्ल्यू आर रिपीटेड प्लीजिंगली। इसमें यस और डब्ल्यू दो कंसोनेंट्स जो लेटर है उनके साउंड रिपीट हो चुके हैं। जैसे सेल्फिश में यस है, सिंपल में यस है, फिर डब्ल्यू जो है वेयर में है और वे में है। तो इस तरह से ये दो कंसोनेंट साउंड यहाँ पे लेटर यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं, इसलिए इसमें अल्ट्रेशन है। और इसी लाइन में जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिल रहा है वो है ऑक्सीमोरॉन। तो ये ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ये पहली बार आया है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन, जो आइडेंटिटी हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में लिखा है। तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसे समझ के लीजिए। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, किस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर किसी लाइन में ऑक्सीमोरॉन आएगा तो उसकी क्या आइडेंटिटी होगी, ठीक है। व्हेन इन अ सेंटेंस देयर इज अ पेयर ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स देन द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन। क्या बताया गया है, व्हेन इन अ सेंटेंस देयर इज अ पेयर ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स, पेयर होगा दो अपोजिट शब्दों का, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा ऑक्सीमोरॉन। एक आधा सेंटेंस आपको पोएटिक लाइन आएगी आपको, उसमें ऐसे दो वर्ड साथ में आएंगे पेयर में जो अपोजिट होंगे, तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच होगा ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि पैराडॉक्स भी अपोजिट वर्ड्स वाला ही होता है, एंटीथेसिस भी अपोजिट वर्ड्स वाला ही होता है, लेकिन इनके जो डिफरेंस है तीनों में कि आपको समझ के लेने हैं, है ना। तो जो एंटीथेसिस होता है सिंपली जो हम कह सकते हैं दो घटक होते हैं उनके बीच में एक प्रकार का पैरेलल कंपैरिजन उसमें होता है एंटीथेसिस में। पैराडॉक्स में एब्सर्डिटी वाले शब्द होते हैं जिनके बीच में कंपैरिजन होता है। और जो ऑक्सीमोरॉन है साथ ही साथ में दो पेयरिंग वर्ड आते हैं जो अपोजिट होते हैं, तब होता है ऑक्सीमोरॉन। तो सिंपली इस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने इस लाइन में ऑक्सीमोरॉन आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। नीचे एक्सप्लेनेशन की लाइन आपको दिखाई दे रही है, हमने लिखा इन दिस लाइन शेलफिश प्योर टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो इस लाइन में क्या हुआ है, सेल्फिश प्योर एक ही जगह आपको दिखेंगे लाइन में, वेयर यू सेल्फिश प्योर है ना। तो इस तरह से दो अपोजिट वर्ड्स पेयर में रखे गए हैं साथ साथ में, सेल्फिश प्योर टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ यूज़ किए हुए हैं, इसलिए इस लाइन में ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। अब इसी लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स भी है। तो इसमें पैराडॉक्स क्यों है, ठीक है, लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। सेल्फिश पर्सन कैनॉट बी प्योर एंड सिंपल। जो सेल्फिश व्यक्ति है वो ना तो प्योर हो सकता है, ना उसे हम प्योर कह सकते हैं, ना हम उसे सिंपल कह सकते हैं। अगर वो सेल्फिश है मतलब वो बुरा है तो बुरा है, वो सिंपल भी नहीं रह सकता, उसे हम प्योर भी नहीं कह सकते। तो क्या है, इट इज़ एन एब्सर्ड स्टेटमेंट, एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है, फुली स्टेटमेंट है, मूर्ख के जैसे किया हुआ विधान है। सो द फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स। तो ऐसी एब्सर्डिटी अगर आपको दिखाई देती, ठीक है ना। सिर्फ सेल्फिश प्योर का हम विचार करेंगे तो ऑक्सीमोरॉन है, लेकिन सेल्फिश प्योर एंड सिंपल कि सेल्फिश जो व्यक्ति है उसे प्योर और सिंपल भी कहा गया है, इसलिए इसमें पैराडॉक्स है। क्योंकि सेल्फिश व्यक्ति जो है ही कैन नॉट बी प्योर एंड सिंपल, नहीं हो सकता। तो एक एब्सर्ड स्टेटमेंट भी है, इसलिए इसमें पैराडॉक्स भी है, ठीक है। तो सिर्फ प्योर सिंपल अपना सेल्फिश प्योर मतलब ऑक्सीमोरॉन, और जब आप पूरे देखेंगे सेल्फिश प्योर एंड सिंपल तो इसमें पैराडॉक्स भी आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह के जो लाइन हमने देखी है यहाँ पे 7 नंबर, उसमें इंट्रोगेशन है, अल्ट्रेशन है, ऑक्सीमोरॉन है और पैराडॉक्स भी है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। तो इस लाइन में अल्ट्रेशन है, क्यों, हियर द साउंड ऑफ द लेटर डी इज रिपीटेड प्लीजिंगली। इसमें डी का साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए डीड और DEED डिड में डी और DID डिड में भी डी, ओके। Let us see the next example, and the next example is a single heart rejoicing over what you did or said. Alliteration है पहला, क्यों, here the sound of the letter yes is repeated pleasingly, yes रिपीट हो चुका है, सिंगल में yes है और इसमें said में yes है लास्ट वाला वर्ड, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच आ चुका है वो है सिनेक्डकी। ये भी यहाँ पे पहली बार आया है, इसलिए इसकी जो आइडेंटिटी होती है या फिर डेफिनेशन हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सिनेक्डकी क्या होता है, कब होता है ये फिगर ऑफ स्पीच,
सो लेट अस सी. It is a figure of speech in which a part is made to represent a whole और vice versa. तो synecdoche क्या है? It is a figure of speech. एक figure of speech है जिसमें क्या होता है? In which a part is made to represent a whole. कि एक छोटा सा घटक लेके, एक पार्ट लेके, उस सारे जो होल है उसको, मतलब जो उसका पूरा भाग है उसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर वाइस वर्सा, मतलब उसके विरुद्ध में. एक तो छोटा सा पार्ट लेके सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, या फिर वो पूरी सारी चीज़ आके एक पार्ट को एक्सप्लेन करेगी. इस तरह का अगर कोई फिगरेटिव यूज़ आपको लाइन में दिखाई देता है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होगा सिनेक्डेक. ठीक है. तो इस लाइन में इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग और व्हाट यू डिड और सेड, इसमें सिनेक्डेक क्यों है? तो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. पहले तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसे हम देखेंगे. तो एग्जाम्पल पोएम में से नहीं, बाहर का दिया है. जो डेफिनेशन अभी हमने जो आइडेंटिटी का लाइन देखी उसके नीचे. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स. एग्जाम्पल है इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स. तो एक लाइन है, इसमें सिनेक्डेक है. क्यों? इसका मीनिंग मैंने ब्रैकेट में दिया है. द इंग्लिश क्रिकेट टीम, यहाँ पे जो इंग्लैंड वर्ड है, इट इज स्टैंड्स फॉर, इट इज रेफर्स टू द इंग्लिश क्रिकेट टीम. इंग्लैंड ने जो 6 विकेट से इंग्लैंड जो है हार चुका है यहाँ पे कहा गया है. तो इंग्लैंड हार चुका है मतलब क्या है? इंग्लिश क्रिकेट टीम हार चुकी है. उसका मतलब क्या है? इंग्लिश क्रिकेट टीम, है ना. तो सिर्फ इंग्लैंड इस वर्ड का यूज़ करके इंग्लिश क्रिकेट टीम को दर्शाया गया है, उसको रेफर किया गया है, इसलिए इस लाइन में सिनेक्डेक है. तो इस तरह से जो भी लाइन आएगी इस तरह से, तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच जो होगा सिनेक्डेक. तो इस लाइन में क्यों है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द पार्ट हार्ट, इसमें जो एक पार्ट है हार्ट, रेफर्स टू अ होल अ पर्सन. इसमें जो हार्ट ये वर्ड आया है तो किसको रेफर्स करता है? एक पर्सन को, एक व्यक्ति को रेफर्स करता है. रेफर्स टू अ होल अ पर्सन. तो आपको सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन देते समय यही लिखना होगा कि कौन सा घटक, कौन सा पार्ट, एक कौन सा वर्ड, कौन से वर्ड को रेफर करता है, बस ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको सिनेक्डेक का देना पड़ेगा. जैसे इसमें द हार्ट रेफर्स टू अ पर्सन, क्योंकि इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड. तो हमने मीनिंग देखते समय मैंने बताया था आपको, हियर अ सिंगल हार्ट मीन्स एक सिंगल व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, मतलब अ पर्सन. ठीक है ना. तो हार्ट यूज किया गया है व्यक्ति को रेफर करने के लिए. ठीक है, इसलिए इसमें सिनेक्डेक है. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.